अब आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, व्हिच इज शॉर्ट सर्किटिंग। आपने कभी शायद सुना भी हो कि हम कहते हैं कि सर्किट को शॉर्ट कर दो, या मतलब कोई भी आपने टेक्निकल बंदों का आसपास सुना हो कभी, इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो घर में आते हैं तो वो कहते हैं शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि लेट अस सपोज कुछ ऐसा सर्किट है, ये R2 है, ये R1 है, दिस इज E। नाउ अगर मैं R1 को शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, लेट अस सपोज कि ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था दैट विल बिकम जीरो, यानी VAB विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि एक ये स्ट्रेट वायर से कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में कोई वो नहीं है, तो एक तरह से क्या होगा कि पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। ठीक है, अच्छा इसी चीज से एक और इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी चीज आती है, इंट्रोड्यूस होती है, विच इज कि अगर लेट अस सपोज कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, ठीक है, इफ R इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये दोनों पैरेलल के अंदर है, एक R1 है और एक R है। अगर R जीरो है और R1 की वैल्यू कुछ बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेरी लार्ज, या कुछ भी हो, लेट अस सपोज कि कोई नेग्लिजिबल 0.1 ओम भी हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दिस थिंग। ठीक है, ये चीज अभी आपको बाद में बताऊंगा मैं। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। अगर मैं एक वायर से सिंपली लेट अस सपोज कि एक रेजिस्टेंस थी, उसके अक्रॉस एक वायर से कनेक्ट कर देता हूं, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी इट विल बी ऑफ नो यूज टू अस इन द सर्किट। सारा करंट उसके थ्रू पास करेगा जो हमने नई वायर अटैच करी जिसकी रेजिस्टेंस जीरो है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। एक अगर आपने सुना हो अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है सर्किट के अंदर, आपने देखा भी होगा कई बार कि जो आपका 3 पिन प्लग होता है, 3 पिन प्लग होता है ना, बड़े वाला जो प्लग होता है, उसके अंदर ऊपर वाली जो वायर होती है ये ग्रीन कलर की होती है। ये जो ग्रीन कलर वाली वायर होती है ये अर्थिंग की वायर होती है। ठीक है, ये अर्थिंग की वायर एक्चुअली में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कुछ अप्लायंस है, लेट अस सपोज कि हमारी कोई प्रेस है, ठीक है, जिससे हम प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं क्लोथ्स, तो वो जो प्रेस होती है उसका जो आउटर सर्किट होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है, जैसे जिसको हम होल्ड करते हैं, जो मेटल का होता है, उसके अंदर हमको एक अर्थिंग की वायर लगानी पड़ती है, वरना क्या होगा कि कुछ करंट कहीं से लीक होकर उसमें आ जाएगा और हम जैसे उसको होल्ड करेंगे हमको करंट या शॉक लगेगा। ठीक है, तो उस शॉक को हमको बचाने के लिए हम एक अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज कि मैंने यहां से पकड़कर इस चीज को अर्थिंग कर दी, ये होता है अर्थिंग का साइन। ठीक है, या इस टाइप का अर्थिंग का साइन होता है। अर्थिंग का मतलब होता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, लेट अस सपोज ये C था, तो VC का पोटेंशियल विल बिकम जीरो। दिस इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग। ठीक है, यानी इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। ऑलराइट, तो अब आपको कभी भी बताना हो कि लेट अस सपोज कि कभी कभार आपको सर्किट्स गिवन होंगे ऐसे कि आपको यहाँ पे ऐसा साइन गिवन है, ठीक है, आपको I की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, और आपको अब बताना है, जनरली आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है VAB, वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि जो पोटेंशियल होती है ये हमेशा रिस्पेक्ट में होती है। अब यहां पर बोला जाएगा आपको फाइंड द पोटेंशियल ऑफ B। अब जब भी ये पूछा गया सिर्फ VB यानी पोटेंशियल ऑफ B, दैट मीन्स कि या तो अगर A की वैल्यू गिवन हो तब तो आप B की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको A की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको यहां पर अगर ऐसा गिवन है तो आप VC को जीरो ले लेंगे, तो आप सिंपली क्या निकाल देंगे, VBC की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे यहां पर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू VB ओनली। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग।